हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किचन के में जो बर्तन यूज़ होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। किचन के बर्तनों के नाम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्राइंग पैन और सॉस पैन। ठीक है, फ्राइंग पैन होता है जो थोड़ा ज़्यादा गहरा नहीं होता है और सॉस पैन वो होता है जो थोड़ा गहरा होता है। सॉस पैन में आपने देखा होगा ज़्यादातर हम चाय बनाते हैं और फ्राइंग पैन में थोड़ा फ्राई करने की चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो फ्राइंग पैन और सॉस पैन। कढ़ाई को बोलते हैं वोक, कढ़ाई को बोलते हैं वोक, और तवे को बोलते हैं ग्रिडल, तवे को बोलते हैं ग्रिडल। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये छलनी है। इस छलनी में हम कभी सब्जी अपनी धोते हैं या कभी हमें पानी पसान मतलब चावल जो होते हैं उसका पानी निकालना होता है, या हमें कभी पास्ता बना रहे तो उसका पानी निकालना होता है, तो इस वाली छलनी को बोलते हैं कोलेंडर, कोलेंडर। ठीक है, और एक नीचे आप देख रहे हैं कैसरोल। ये क्या होता है, जो कोई नीचे पॉट होता है जिसका ढक्कन होता है, जिसमें हम सब्जी भी रख सकते हैं, जो आप रोटियां रखते हैं, जैसे आप कभी कभी हॉट केस भी बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कैसरोल। नीचे पॉट, उसका ढक्कन। ठीक है, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम कभी कभी उसमें सब्जी भी अपनी सर्व करके देते हैं। ठीक है, तो कोलेंडर और कैसरोल। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, लेडल, लेडल जिसे हम चमचा कहते हैं। ठीक है, और स्पैचुला जिसे हम जब पराठे बनाते हैं तो आप एक फ्लैट करछल यूज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पैचुला। ठीक है, तो लेडल एंड स्पैचुला। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, ग्लास भी आपने इस तरीके के देखे होंगे, जो थोड़े लंबे से ग्लास होते हैं और थोड़ा आगे ऊपर से जो पतले होते हैं उनको बोलते हैं शैम्पेन ग्लास। और वही नीचे वाला आप देखेंगे तो जो पकड़ने वाली डंडी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और ऊपर थोड़े चौड़े होते हैं, उनको बोलते हैं वाइन ग्लास। तो शैम्पेन ग्लास एंड वाइन ग्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ये वाला ग्लास देखेंगे, इसकी पकड़ने की डंडी थोड़ी छोटी है और ऊपर से थोड़ा गोल में है, तो बोलते हैं इन्हें स्निफ्टर, स्निफ्टर ग्लास। ठीक है, और ये नीचे आप देखेंगे मिल्क शेक ग्लास कहते हैं इनको, स्निफ्टर एंड मिल्क शेक ग्लास। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसमें भी आप अपना सामान रखते हैं, जो डिब्बे होते हैं किचन के अंदर, उनको आप बोलते हैं जार, चाहे वो छोटे हो या थोड़े बड़े हों, जार। ठीक है, जिसमें आप बर्तन धो के रखते हैं उसको बोलते हैं डिश रैक, डिश रैक। ठीक है, इसमें बर्तन आप धो के रखते हैं। अब देखिए, छलनी को हम क्या बोलते हैं, सीव। ठीक है, या तो चाय छानने वाली छलनी को भी सीव कहते हैं, आटा छानने वाली छलनी को भी हम सीव बोलेंगे। और ये सिलबट्टे को आप क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन, ग्राइंडिंग स्टोन। ठीक है, सीव एंड ग्राइंडिंग स्टोन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जब पोटैटो मैश करने के लिए, मतलब जब हम आलू को कुचलने वाला जो होता है उसको बोलते हैं पोटैटो मैशर, और जो फेंटने के लिए होता है, या तो हम कॉफ़ी फेंटते हैं या हम केक बनाते समय कोई चीज़ फेंटते हैं तो उसको बोलते हैं विस्क, विस्क। ठीक है, पोटैटो मैशर एंड विस्क। कटोरे को आप बोलते हैं बोल, कभी कभी हिंदी में बहुत लोग बोलते हैं बाउल। ठीक है, उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बोल। और जो आपकी जिसमें आप सब्जियां रख के काटते हैं उसे बोलते हैं चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, तो बोल एंड चॉपिंग बोर्ड। ये वाली चम्मच जो होती है कांटे वाली, इसको बोलते हैं फोर्क, फोर्क। ठीक है, और जो चिमटा होता है उसको बोलते हैं टोंग। अच्छा, चिमटा ये रोटी सेकने वाला चिमटा भी होता है, और एक जो होता है, कभी आपने देखा होगा आप शादियों में जाते हैं तो कहीं कहीं आपको छोटा चिमटे जैसा रखा रहता है जिससे आप उससे चीज़ उठा के अपनी प्लेट में रखते हैं, उसको भी हम टोंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्क एंड टोंग, टोंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेलन को हम बोलते हैं रोलिंग पिन, और जो चकला होता है जिसपे हम रोटी बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। तो रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। मग एंड कप एंड सॉसर। मग हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, उसको हम मग बोलते हैं, और जो नॉर्मल कप होते हैं उसको कप बोलते हैं, और जो कप के नीचे प्लेट लगाते हैं उसको बोलते हैं सॉसर। तो कप एंड सॉसर हो जाता है। ठीक है, मग एंड कप एंड सॉसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैटल और टी पॉट। कैटल का मतलब होता है केतली, जिसे आप पानी भी गर्म कर सकते हैं, उसमें चाय भी बना सकते हैं, जो भी आप गैस पे भी रख सकते हैं। ठीक है, कैटल। टी पॉट क्या होता है, जब हमें चाय को सर्व करना होता है तो हम टी पॉट यूज़ करते हैं, टी पॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कटलरी एंड ट्रे। कटलरी का मतलब होता है जब से आप रेस्टोरेंट या किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वो चम्मच देते हैं आपको, एक कांटे वाली चम्मच देते हैं और एक आपको चाकू देते हैं जिसे हम नाइफ़ कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के सेट को हम बोलते हैं कटलरी, जिसमें आप फोर्क भी होता है, नाइफ़ भी होती है और चम्मच भी होती है, स्पून भी होती है। तो इनको सेट को हम क्या बोलते हैं, कटलरी। ठीक है, और ट्रे जिसमें आप सामान रख के किसी को परोसते हैं, ट्रे कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा चम्मच भी हमारी बहुत बहुत शेप्स की आती हैं। तो जो सूप स्पून होती है वो आगे से थोड़ी गोल होती है। ठीक है, सूप स्पून आगे से गोल होती है। कुछ आपको देखेंगे जैसे आप कांच वाली या इस तरीके की लेने जाएंगे तो थोड़ी सी चौड़ी सी होंगी, तो उनको बोलेंगे सूप स्पून। ठीक है, एक नॉर्मल जो हमारी स्पून होते हैं उसे बोलते हैं टेबल स्पून। ठीक है, जो हम नॉर्मली खाना खाने में यूज़ करते हैं, तो सूप स्पून और टेबल स्पून। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब देखिए आइसक्रीम स्पून भी होती है, जो आप देखेंगे एक स्पून होती है जो आगे से कटी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं आइसक्रीम स्पून। ठीक है, टी स्पून का मतलब होता है एक छोटी चम्मच, बोलते हैं ना एक टी स्पून ही लेना, या कभी कोई हम आयुर्वेदिक दवा लेते हैं सिर्फ टी स्पून चाहिए, तो दैट मीन्स सबसे छोटी चम्मच, टी स्पून। ठीक है, चाय की चम्मच भी कहते हैं, जिसमें छोटी चम्मच का यूज़ होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेस्टल। पेस्टल का मतलब होता है मूसली। जो भी आप जैसे कभी थोड़े मसाले हैं आपको कूट के, या चाय में आपको हरी इलायची डालनी है, आप उसको कूटना चाहते हैं, तो उनको उसमें जो कूटनी होती है उसमें बोलते हैं उसको पेस्टल, इंग्लिश में बोलते हैं पेस्टल। और कद्दूकस को बोलते हैं ग्रेटर। तो पेस्टल एंड ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फनल। ठीक है, जो कीप होती है ना, जैसे हमें पतली बॉटल में अगर हमें तेल डालना है या कोई पानी डालना है तो हम इस कीप का यूज़ करते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फनल। और जो कोई भी छीलने वाला चाकू होता है उसको बोलते हैं पीलर। ठीक है, छीलने वाले चाकू को हम पीलर बोलते हैं। अब प्लेट को आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, प्लेट को हम प्लेट ही बोलते हैं, थाली। ठीक है, और जो छोटी कटोरियाँ होती हैं जिसमें आप दाल सब्जी अपनी दे के लोगों को सर्व मतलब परोसते हैं या प्लेट में लगाते हैं, उसको बोलते हैं सर्विंग बोल। होता बोल ही है लेकिन उसको बोलते हैं सर्विंग बोल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रई होती है उसको हम बोलते हैं चर्नर। ठीक है, या तो हम कभी जैसे हमें दही को फेंटना है या दही को मट्ठा बनाना है या कुछ भी करना है तो उसको हम यूज़ करते हैं रई को, तो उसको बोलते हैं चर्नर। और जो दूध की डोलची होती है उसको बोलते हैं मिल्क कैन। ठीक है, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो उनको बोलते हैं मिल्क कैन। ठीक है, अब जैसे आप पूड़ियाँ कभी कभी आप निकालते हैं तो उसके लिए जो करछल यूज़ करते हैं जिसमें छेद होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्किमर स्पून। स्किमर स्पून। ठीक है, और कभी कोई चीज़ गर्म है, आप किसी को उठाने के लिए आपको दूसरा जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं पिंसर। ठीक है, आप उठाते हैं ना, गैस से उठाते हैं, इससे इसकी हेल्प से आप गैस से हटा के साइड में रखते हैं, इसको बोलते हैं पिंसर। ठीक है, स्किमर स्पून हो गया हमारे पास, और पिंसर हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं केक सर्वर, मतलब जब हम केक की स्लाइस करते हैं तो इससे हम उठा के प्लेट में रख सकते हैं, तो उसकी शेप नहीं ख़राब होती, आराम से वो पीस स्लाइस निकल जाता है। ठीक है, एक होता है पिज़्ज़ा कटर, जिससे आप पिज़्ज़ा को काट सकते हैं, तो पिज़्ज़ा कटर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पॉन्ज स्क्रब। इससे आप बर्तन धोते हैं तो उसको बोलते हैं स्पॉन्ज स्क्रब। जिससे ये होता है एप्रिन, एक कपड़ा होता है जो आप आगे पहनते हैं जब भी आप कोई सब्जी छौंकते हैं या आप कोई किचन में काम करते हैं, तो आपके आगे के कपड़े ना ख़राब हो जाए तो इसको हम पहन के रखते हैं, इसे बोलते हैं एप्रिन। ठीक है, एप्रिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये है माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, इसमें आप सब्जी खाना गर्म भी कर सकते हैं और इसमें क्या करते हैं आप खाना बना भी सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन। नीचे आपने देखा होगा टोस्टर, इसमें आप ब्रेड डालिए, ब्रेड थोड़ी देर बाद ही गर्म होकर सिक के बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं टोस्टर। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन और टोस्टर। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।